आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज 25 जनवरी 2025 है, यानी 2025 साल का आखिरी सप्ताह है और अभी तक शिक्षक में वरीय और कनीय का जो फासला है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बहुत सारा लोग वरीय बनने की राह में है, बहुत सारा लोग कनीय के राह में है। वरीय कनीय का मामला ये चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि छठा चरण में 2022 में जो बहाली हुई थी प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी में, मिडिल में, यानी 1 से 5 में और 6 से 10th के शिक्षक, 6 से 8 के शिक्षक और वो जो बीपीएससी के शिक्षा में गए हैं या बेसिक शिक्षक हुए हैं तो उनका कनीय जो शिक्षक है यानी जो जूनियर है और सीनियर। तो सबसे पहले तो हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि कनीय शिक्षक और वरीय शिक्षक का जो मामला है ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आप आपस के विद्यालय में ये बात वरीय होने के लिए बिल्कुल लड़ाई न करें और कोई मुद्दा पर ऐसा बिल्कुल गर्म नहीं हो जाए कि वरीय हमको होना है और हमसे कनीय है। ये बात बिल्कुल नहीं है, ये हमेशा होता रहेगा। आपस में ये द्वंद्व बहुत नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे जिलों में ऐसा देखा जा रहा है कि वरीय शिक्षक होने के लिए या अन्य होने के लिए आपस में सद्भावना या आपस में मनमुटाव हो रहा है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, जब बात वेतन की आती है तो आपका पंजी में नाम जहां हो, लेकिन वेतन की बात आती है तो जब सरकार इस पर कह रही है कि वरीय का वेतन कनीय से कभी भी कम नहीं हो सकता, इसके बारे में साहिला जी ने और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कई बार पत्र जारी कर दिया है और इस पर मुंगेर के एक शिक्षक ने भी पत्र के साथ विभाग को रूबरू कराया है कि अगर कनीय का जो वेतन है ये कम हमेशा रहेगा और वरीय का वेतन हमेशा अधिक रहेगा। यानी किसी जो वरीय शिक्षक हैं विद्यालय में उनका वेतन किसी वहां के जो अन्य स्टाफ है कनीय से, यानी वहां का जो जूनियर स्टाफ है उनसे वेतन अगर आपका कम है तो आप विभाग को रूबरू अवश्य कराइए और विभाग इस मामले पर चर्चा भी कर रही है। अगर हम बात करें छठे चरण जिसकी बहाली फरवरी 2022 में हुई थी और उसके हिसाब से फरवरी 22 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 24 हुआ, यानी 3 साल बढ़ा, तो 3 इंक्रीमेंट मिलकर अवश्य होनी चाहिए। और विभाग वेतन संरक्षण का लाभ, पेड प्रोटेक्शन का लाभ पहले ही दे चुकी है, इस हिसाब से उनको 3 इंक्रीमेंट अलग से ही मिलेगा। विभाग ने इस पर पत्र भी जारी किया है और उम्मीद है कि जो भी शिक्षक हैं कनीय वरीय के वेतन के चक्कर में लफड़ा फंस रहा है या उनके मुद्दा का समाधान नहीं हो रहा है तो ये अवश्य मुद्दा का समाधान होगा। क्योंकि अगर बेसिक में हम लोग बात करें, सबसे प्राइमरी में बात करें तो बीपीएससी के हिसाब से मूल वेतन 25,000 रुपये है। अगर आप 3 साल पहले जो छठा चरण में बहाली हुए हैं 2022 में, तो 22, 23, 24 3 साल हुए। उसके बाद अगर आप 25 में आए हैं, टीआरई 3 में आए हैं, तो आपको 4 गो इंक्रीमेंट हिसाब से मिलना चाहिए। तो विभाग 3 इंक्रीमेंट अवश्य ही मिलेगा और आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया ही जाएगा। इस बारे में बहुत सारे चर्चा हो गई है। तो जितने सारे छठे चरण के शिक्षक हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप अगर विशिष्ट शिक्षक हुए हैं या फिर छठे चरण में पहले थे, अगर आप बीपीएससी शिक्षक हुए हैं तो आपको सीनियर जरूर होंगे, आप वरीय होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा विभाग को अभी समय लगेगा और शिक्षा विभाग में देख ही रहे हैं सारा काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। अगर आप वरीय हैं जो टीआरई 3 में फ्रेश बहाली होकर आए हैं और आप भी अगर टीआरई 3 में पहले आप 2022 में आप छठे चरण में थे और फिर छठे चरण के बाद से अगर आप टीआरई 3 में आए हैं या टीआरई 2 में आए हैं तो 2 इंक्रीमेंट और 3 में आए हैं तो 3 इंक्रीमेंट। विभाग क्या निर्धारण करती है इस पर देखना होगा आगे, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वरीय कनीय के वेतन का जो लाभ है आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हाँ, साथ साथ हम इस बात पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि वरीय कनीय के शिक्षक होने के लिए, जूनियर और सीनियर शिक्षक होने के लिए विद्यालय में आपस मनमुटाव नहीं करे। वेतन जरूर लीजिए, लेकिन वहां विद्यालय में सब एक हैं, सब एक समान मिलकर रखिए, आपस में द्वंद्व नहीं करिए। आपस में द्वंद्व होने का, आपस में तनाव होने के कारण ये जो इतने सारे आप टीचर के बारे में निगेटिविटी देखते होंगे, जो खबर अच्छी नहीं बुरी खबर देखते होंगे, ये टीचर के आपसी मनमुटाव के कारण ही होता है। तो वरीय और कनीय यानी जूनियर शिक्षक और वरीय शिक्षक का आपका जो वेतन होता है उस पर आप अवश्य विभाग से पत्र के साथ आप विभाग को एकदम डिमांड कर सकते हैं। आप अपनी
बात विभाग के साथ रख सकते हैं, लेकिन आपस में विद्यालय में बैठकर भी इस पर चर्चा किया जा सकता है कि किनका वेतन क्या होगा। लेकिन उसके लिए आपस में जो आप टीचर बड़े हैं या आप हमसे सीनियर है या आप हमसे जूनियर है, इस पर कहीं चर्चा नहीं करें। विद्यालय में माहौल सद्भावनापूर्ण बने रहे, वेतन के लिए नहीं। वेतन हमेशा जो आपको बनता है उसके लिए आप अपना लड़ाई अवश्य जारी करिए। लेकिन विद्यालय में इसके लिए जूनियर सीनियर होने के लिए कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि आपस में द्वंद्व होता जा रहा है। ये द्वंद्व बिल्कुल ना करें। छठे चरण वाले को हम फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप सीनियर है या अन्य टीचर जो अगर आपका वेतन जो आपसे जूनियर है उनसे आपका भी वेतन कम है, आप पहले ज्वाइन किए हैं, तो आप विभाग को अवश्य सूचित करें। और धीरे धीरे विभाग इस पर काम कर रही होती है और विभाग ने जैसा कहा है कि वेतन संरक्षण का लाभ, पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा, तो मिलेगा ही, इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपस में तो बिल्कुल नहीं, वेतन निर्धारण आप अवश्य कर लीजिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।